Hello everyone. Welcome to your very own channel, Public Health की पाठशाला. Myself Dr. Pupa, and currently I'm doing MPH from Asia. जैसे मैंने पहला एक वीडियो बनाया था that MPH की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: थियोरी, MCQs and previous year papers. This video is about try to talk about कि आप इन तीनों को बैलेंस कैसे करेंगे. एज आई टोल्ड, सिर्फ एक चीज ज्यादा करने से और अगली कम करने से प्रिपरेशन बैलेंस आउट नहीं होगी. एंड टू गारंटी योर सिलेक्शन आई थॉट व्हाई डोंट मेक अ वीडियो अबाउट इट कि आप तीनों चीजों को पैरेलली कैसे करेंगे. विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. ओके, बिगिनिंग विद कि अगर मैं एक महीने का शेड्यूल लेके चलती हूँ कि अगर आपको कुछ टॉपिक्स एक महीने में करना है, हाउ विल यू. अगर मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर, मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट डे पे कोई भी चैप्टर नंबर 1 ही कर लिया, या फिर आपने हेल्थ एंड डिजीज नाम का एक चैप्टर लिया, आपने वो करा चैप्टर फर्स्ट डे पे आपने करा और उसी दिन आपने उसके एमसीक्यू कर लिया. अब आप सीधे एक महीने बाद गए और आपने बोला मैं वापस से इस चैप्टर के सीधे एमसीक्यू करके दिख लेता हूँ. तो आप बिलीव करिए कि आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एंड यू विल फील वेरी डिप्रेस्ड कि अरे मैंने तो बड़े अच्छे से चैप्टर उस दिन पढ़ा था और आज मुझे क्वेश्चंस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज द टेक्निक इज रॉन्ग. तो इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बट देयर इज अ वेरी सिंपल वे यू कैन डील विद द सिचुएशन. आपने शुरू से ही अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करके चलना है. आपने फॉलो करना है 1, 2, 4, 7 स्ट्रैटेजी. अब ये स्ट्रैटेजी क्या है? इसके लिए आपने सबसे पहले, आपने मान लीजिए फर्स्ट डे कोई भी चैप्टर करा, ठीक है. अब आपको उसको रिवाइज करना है अपना नेक्स्ट डे वापस से. और पहले दिन आपने कोई भी चीज पढ़ी है ना, तो आपको उसको हार्डली 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे उसको रिवाइज करने के. और जब आपने उसको 2 बार पढ़ लिया है, फर्स्ट डे पढ़ लिया, सेकेंड डे पढ़ लिया, अब आप उसको 4 से 5 दिन तक जरूरत नहीं है टच करने की. तो यू कैन टेक इट टू द 6th और द 7th डे, यू कैन रिवाइज इट वंस मोर. तो आपको शायद आधा घंटा लगेगा, बट देन इट विल बी अगेन री इन्फोर्स्ड इन योर ब्रेन. अब उसके बाद आप ले लीजिए और 7 दिन का गैप, सीधे 11-12 दिन बाद या 15 दिन बाद आपने उस टॉपिक को पढ़ा. ऐसे करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से उसको उस 31st डेट तक याद रख पाएगा. सेम गोज विद एमसीक्यू. अगर आपने उसी दिन पढ़ के एमसीक्यू कर लिया तो उस दिन तो आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर डेज? तो रादर फॉर एमसीक्यू ऑल्सो आई वुड सजेस्ट आप क्या करिए कि आप पहले दिन तो आपने चैप्टर पढ़ा हो, अब आप उस दिन उसके एमसीक्यू मत करिए, आप अगले दिन उसके एमसीक्यू करिए. फिर उसके बाद जब आप बीच में स्टेज पे आएंगे ना, 4th, 5th डे, 6th डे, आपको लगेगा थियोरी पढ़ के बड़ा बोरिंग लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो डू दोज एमसीक्यूज अगेन. तो आपने इतने रिपीटेड इंटरवल पे अगर आप एमसीक्यूज कर पाएंगे, और हर बार जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं या फिर जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है. तो अगर आप थोड़े दिन बाद वो करेंगे, अगेन यू कैन टेक इट टू, फिर आप 10 डेज का गैप ले लीजिए और उसके बाद आप फिर से करिए. तो यू विल सी कि आखिरी दिन पे जिस दिन आप जाएंगे और उस दिन अगर आप अपना कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर या अपना नॉलेज टेस्ट करके देखिए, आप कोई कोचिंग का अगर टेस्ट दे रहे हैं, यू विल सी कि आपके रिटेंशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा एज कम्पेयर टू आपका सीधा अगर आप 1 से लेके 31st तक का आप जो ग्राफ देखेंगे उसमें. सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज गिव योर ब्रेन सम टाइम टू फॉरगेट थिंग्स. आप ये सोचेंगे कि मैं आज याद कर लेता हूँ, हमेशा याद रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा. और अगर हर दिन भी सेम चीज पढ़ता रहूंगा तो भी उस चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा. तो एक गैप देना, और वो एक बिल्कुल थॉटफुल गैप कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन का गैप देना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. जब आप बाद में पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको काफी रिलैक्स प्रिपरेशन और काफी आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे अपनी प्रिपरेशन को लेके. सो दैट इज हाउ यू नीड टू गो अबाउट द थियोरी एंड द एमसीक्यूज पैरेलली. अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पे. तो प्रीवियस ईयर पेपर आप एकदम शुरू से जरूरी नहीं है कि आप करना शुरू करें. आप अपने कोचिंग के या कहीं के भी मॉक टेस्ट या जो भी वीकली टेस्ट है आप वो तो देते रहिए. प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास मान लीजिए 3 महीने का टाइम ही बचा है, कि सपोज योर एग्जाम इज समवेयर अराउंड 22 मैं मान के चल लेती हूँ, और आपके पास, आप ये मान लीजिए कि आपको 1 अक्टूबर से एटलीस्ट अपने प्रीवियस ईयर पेपर करना स्टार्ट कर देना चाहिए. अब आप प्रीवियस ईयर पेपर के लिए क्या करें? आपने हर वीकेंड पे, मान लीजिए आप संडे का एक पूरा डे फिक्स कर लेते हैं कि आप हर संडे को एक पेपर लगाएंगे. तो आपने संडे को पेपर दिया. अब पेपर देने का मतलब ये नहीं है पेपर देके हम सो गए, हम भूल गए उसके बारे में. आपने क्या करना है कि आपने पेपर दिया उस दिन, ठीक है, आपने हो सकता है उसका मार्क्स बस कैलकुलेट करके साइड में रख दिया, लेकिन आपको क्या करना है कि आने वाला पूरा हफ्ता आपको उस पेपर को एनालाइज करना है.
आपको ये देखना है कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स आए, कौन से मुझसे बने, कौन से नहीं बने। नहीं बने तो क्यों नहीं बने? थियोरेटिकल अगर कोई चीज़ है तो उसकी लिख ली है, नोट्स बना लिए कि अच्छा ये तो थियोरेटिकल पॉइंट है, याद करने का है, मग अप करना है इसने, तो आपने उसके नोट्स अलग बना लिए। कोई कॉन्सेप्ट है तो आपने अपनी फिर बुक उठाई, आपने उस बुक से जाके पढ़ के देखा। तो दैट इज़ हाउ यू विल डू दैट एनालिसिस इन 1 होल वीक। तो पेपर का अच्छे से डाइसेक्शन करना है 1 हफ्ते में। जितना अच्छे से आप अभी मेहनत करोगे ना, उतनी आपको हेल्प मिलने वाली है उस दिसंबर के एंड वाले मंथ में, एंड यू विल सी हाउ। ऐसा करते-करते आप हर हफ्ते 1 पेपर लगाते जाओ, हर वीकेंड पे, ठीक है? अब आप बोलोगे कि इसमें हो गए 1 महीने में आपके 5 पेपर हो पाए, यहाँ पे 4 हो पाए। मैं ये कह के चल रही हूँ कि आप ये मानो आपके टोटल 8 पेपर ही हो पाए। कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 8 साल के पेपर्स करे, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है? कमिंग टू द मंथ ऑफ दिसंबर। अब जब आप आ गए, आखिरी आपका महीना है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने हर 1 दिन छोड़ के, या अब वैसे तो रोज़ करना चाहिए बट रोज़ पॉसिबल नहीं होगा, आई नो, क्योंकि आपको फिर से वही थ्योरी भी रिवाइज़ करनी पड़ेगी। आपको एमसीक्यूज़ भी उसी स्ट्रैटेजी से रिवाइज़ करने पड़ेंगे जो आप पहले करते आ रहे थे। तो इसीलिए आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन का टारगेट रखिए कि आप वही प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। तो एटलीस्ट इन 15 डेज़ यू विल बी एबल टू कवर दोज़ 8 पेपर्स। और जब आप वो पेपर्स करेंगे तो साथ में जो रेलेवेंट आपने थ्योरी लिखी थी या उनके बारे में जो भी बातें लिखी थी, वो सारी चीज़ें भी आप हाथों-हाथ पैरेलली रिवाइज़ करते चले जाएँगे कि इस पेपर के साथ जब आपने नोट्स ही बनाए होंगे तो ऐसे ही बनाने हैं, पेपर नंबर 1 इस साल का ये पेपर था और रेलेवेंट पॉइंट्स आपने तभी के तभी उसके रिवाइज़ करिए। तो ऐसे करके आपके आखिरी दिन तक आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट 2 बार पूरे के पूरे रिवाइज़ हो चुके होंगे। और सिर्फ 2 बार रिवाइज़ नहीं, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। एंड जो आपने थियरी और एमसीक्यूज भी इतने करे हैं, तो दैट हैज़ आल्सो एडेड अप ऑन योर नॉलेज। तो आई थिंक दिस इज द बेयर मिनिमम प्रिपरेशन दैट यू नीड, बट दिस इज सफिशिएंट। आप इतना करके जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट अपने पेपर के लिए काफी कॉन्फिडेंट फील करें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। Also, please mention in the comment section if you feel that I should make video on any other topic या आपको कोई और query है. I'll definitely try to cover it in my videos. So, see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.